अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके कई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में बताने वाला हूं और इसके अलावा आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके कई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में बताऊंगा और आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। तो कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो इसका आंसर होगा नहीं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएं और हम अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूंगा और मुझे सभी क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो आशा करता हूं आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको इस टॉपिक में डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियो में आखिर क्यों मैंने यहाँ पे नहीं कहा हुआ है। अब चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था। तो कई स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हाँ। ठीक है, रिपीट होते हैं लेकिन बहुत कम रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ना के बराबर रिपीट होते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूंगा जिससे आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2010 में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा गया मैथमेटिक्स का। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्वेश्चन दोबारा कब रिपीट हो सकता है, तो वो क्वेश्चन आपका रिपीट होगा कहीं जाके 2015 में या फिर 2017 में। तो ऐसे आप लोगों के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2010 में 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, तो 100 में से 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा होगा जो कहीं जाके 2015 या 17 में रिपीट होगा। ये मत सोचिएगा कि 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। केवल 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होते हैं। इसीलिए मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया कि अगर आप सोच रहे हैं किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स ने पूछा था, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों के पास सॉल्व पेपर जरूर होगा, आप लोगों ने सॉल्व पेपर जरूर लिया होगा। तो आप वहां पे उस सॉल्व पेपर में जाके चेक कीजिए 2018 का पेपर और फिर चेक कीजिए 2019 का पेपर।
ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो 2018 के 100 क्वेश्चन को देखिए और 2019 के 100 क्वेश्चन को देखिए और चेक कीजिए कि जो 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या 2019 में 2018 वाला कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं 2018 का केवल एक क्वेश्चन आप लोगों का 2019 में रिपीट हुआ है और वो मैथमेटिक्स का है, ध्यान रखिएगा। तो केवल एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के भरोसे अपना एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आप बिल्कुल अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये आप चेक जरूर कीजिएगा, आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, नहीं तो आप लोगों ने सॉल्व पेपर जरूर लिया होगा। आप 2018 का पूरा क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। फिर उसके बाद 2019 का पूरा क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, और चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, केवल एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आप लोगों का रिपीट हुआ है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे रिपीट होता। मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। यहाँ पे ऐसा पहली बार हुआ है कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया वही आपसे 2019 में पूछ लिया गया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है। क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट तो होते हैं लेकिन ना के बराबर बहुत कम ही रिपीट होते हैं। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूं। कई स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं मुझसे कमेंट करके कि सर मैंने 10 साल का या फिर 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, क्या मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हर एक साल आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, 2015 से लेकर के 2019 तक का क्वेश्चन पेपर आप चेक कीजिए तो आपको बहुत कम ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो रिपीट हुए होंगे। और जो 2015 में अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा तो वो क्वेश्चन आपका होगा 2010 का या फिर 2009 का। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों का ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं ये आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो मैं क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया भी हुआ है, कई बार मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। मैंने आपको 2015 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है और यहाँ पे फिजिक्स का भी सॉल्व कराया हुआ है। लेकिन मैंने आपको ये बात इसलिए डिटेल में बता दी ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों का ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर्स पढ़ने होंगे अच्छे से। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के भरोसे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के भरोसे अपना पेपर देने जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इस बार आपके एग्जाम में कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा है कि क्या सर इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में हम लोगों से कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको बताने से पहले ये बता देता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने किस लेवल के क्वेश्चन सेट किए हुए हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बता देता हूं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर इस बार का होने वाला है वो आपका मॉडरेट लेवल का होगा। ध्यान रखिएगा, ना बहुत ही ज़्यादा ईजी आएगा ना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का टफ आएगा। ध्यान रखिएगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम इस बार देरी से हो रहा है तो क्वेश्चन पेपर हमारा कठिन आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम चाहे आपका टाइम से होता चाहे फिर देरी से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चंस पर। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं वही पूछे जाएंगे, यहाँ पे कठिन आसान कोई नहीं होता। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन में आपको बता दूं मॉडरेट लेवल के ही पूछे जाएंगे, ना बहुत ज़्यादा कठिन ना बहुत ज़्यादा ईजी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर आप लोग चेक करते होंगे किसी साल का कि कभी कभी आप लोगों से एकदम ईजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी आप लोगों से टफ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया हुआ है। ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने पूछा है। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा क्या इस बार आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं।
कुछ स्टूडेंट्स तो इसी टॉपिक को लेके परेशान हैं कि क्या इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को बार बार टाला जा रहा है। अप्रैल में कहाँ आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था और अब यहाँ पे जुलाई आने वाली है। कल से आप लोगों का जुलाई का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही स्टूडेंट्स परेशान है कि क्या इस बार हम लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर है हाँ, आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर होगा, चाहे लेट में ही हो, लेकिन आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोच के बैठे हैं कि अभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैंने अभी आपको 2 दिन पहले बताया हुआ था, यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ था और वो नोटिफिकेशन आपका आया था 26 जून को, और वहाँ पे डेट में कोई चेंज नहीं किया गया था। जो डेट आपको बताई गई थी 19 और 25 जुलाई की, वही डेट लिखी हुई है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अभी चलेंगे। आप ये मान के चलिए कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 19 और 25 को ही होने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर बाई चांस आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को फिर से बढ़ाया जाता है तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि डेट आगे बढ़ जाएगी और वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते, तो उनको परेशानी हो सकती है। आपका एग्ज़ाम होगा तो जरूर, ये निश्चित है कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आप डेट को लेकर परेशान मत होइए। अगर देखिए, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी मेहनत से करेंगे इस समय, आप 19 जुलाई और 25 जुलाई इसी को मानकर चलिए। जो ग्रुप ए वाले हैं और ई वाले, उनका एंट्रेंस एग्जाम 19 जुलाई को होने वाला है, ऑफलाइन होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे और अपना बस भी अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। तो आप 19 जुलाई इसी को अपना आधार मान के चलिए, इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अगर कोई डेट अगर आगे बढ़ती है, आप लोगों की कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप 19 जुलाई तक अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे, अपना रिवीजन कर लेंगे, तो कोई दिक्कत होगी आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 19 जुलाई को आपका एग्जाम हो गया तो अच्छी बात है, अगर डेट को आगे बढ़ा दिया गया तो भी अच्छी बात है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको थोड़ा टाइम और मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरी मेहनत से करिए, क्योंकि इस समय गिन चुन के आप लोगों के पास, मैं कल से जोड़ूँ तो 1 से लेकर के 18 तारीख तक इतने दिन का समय आप लोगों के पास है। मैं आज यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, 18 दिन का समय आप लोगों के पास है। तो कम से कम इतनी मेहनत कीजिए 18 दिनों में, डेली कम से कम 5 से 6 घंटे, या फिर अगर इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़िए और खासकर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो चैप्टर्स मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं उसको लेकर आप परेशान मत होइए। मैं उन चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि हर एक चैप्टर से सभी क्वेश्चंस पूछे जाने पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए वृत्त बता देता हूँ, सर्कल। अभी ये चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन जल्दी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इस चैप्टर में जैसे मान लीजिए आपके 30 से 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या आप लोगों से 30 से 40 क्वेश्चंस सर्कल से ही पूछ लिए जाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों से पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, और उसमें भी आपका एग्जाम्पल आप लोगों से पूछ लिया जाता है आपकी बुक से। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व कीजिएगा, वो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट बनेगा। तो मैं आप लोगों को अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, वो आपके लिए काफ़ी होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही बात एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को लेकर, सबसे लास्ट में मैंने ये भी लिखा हुआ है कि क्या आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को और आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से चलें, जो कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है 26 जून को, अगर हम उस हिसाब से चलें तो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम 19 और
25 जुलाई को ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में कोई चेंजेस किए जाते हैं तो फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपका एंट्रेंस एग्जाम 1925 को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। 19 और 25 जुलाई इसी को अपना आधार बनाइए और इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। अभी ये ना सोचिए कि अभी और आगे डेट जाएगी और आगे डेट जाएगी, इसके पीछे आप परेशान मत होइए। आपका काम है पढ़ाई करने का, आप अपनी पढ़ाई करिए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछे हुए थे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ टिप्स की बात हो गई तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि कम से कम इस समय आप अपनी स्टडी टाइम को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है। कम से कम एक दिन में कोशिश कीजिए 5 से 6 घंटे पढ़ने की, और अगर इससे ज़्यादा आप लोगों की कैपेसिटी है, 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व कीजिए अपनी बुक के, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे मैथमेटिक्स के हों। एग्जाम्पल्स लगाएंगे आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और रही बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, पूरी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिटेल में समझा दी और आशा करता हूँ आप लोगों का डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा मैंने आपको कई बार बताया कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 400 नंबर का आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। माइनस मार्किंग आप लोगों की होती है, मैंने आपको कई बार बताया है। और माइनस मार्किंग का पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको माइनस मार्किंग का पैटर्न नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोगों की माइनस मार्किंग होती है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो मेरी यही टिप आप लोगों के लिए है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई कीजिए और पूरी तरीके से अपनी मेहनत कीजिए ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर इसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर तुरंत दे दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के सभी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर डिटेल में बता दिए। तो अगर आज के इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।